अगर मैं बोलूं कि आपके म्यूचुअल फंड ऐप में जो रिटर्न दिख रहा है उसका शायद आप गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, और अगर आप SIP करते हैं तो CAGR देखना सबसे बड़ा मिस्टेक हो सकता है। तो अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो आज के बाद आप कभी भी रिटर्न को गलत तरीके से कैलकुलेट नहीं करेंगे। कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ ना, उससे आप समझ में आएगा आपको कि आप गलती या फिर हम सभी गलती कहाँ करते हैं। अब जैसे एक इन्वेस्टर है, ठीक है, उसने इन्वेस्टमेंट किया, उसे 100% का रिटर्न आया, और दूसरा एक इन्वेस्टर है, उसने इन्वेस्ट किया, उसको 60% का रिटर्न आया। अब मैं आपसे पूछूंगा कि भाई किसका रिटर्न ज़्यादा है, तो आसानी से कोई बता देगा कि नहीं 100% रिटर्न ऑफ कोर्स ज़्यादा है ना, एक दूसरे का तो सिर्फ 60% आया है। लेकिन ये आंसर पूरी तरह से सही नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं है इसका जवाब देने का। मैं क्या बोल रहा हूँ आगे आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो इस वीडियो में हम जानेंगे CAGR क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, XIR क्या होता है, रियल रिटर्न क्या होता है, एब्सोल्यूट रिटर्न क्या होता है, सभी कुछ एक्सेल में कैलकुलेट करके बताऊंगा, ताकि आप अगर चाहें तो खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। लमसम अगर हमने किया है तो कौन सा रिटर्न होगा चेक करेंगे, SIP में कौन सा रिटर्न चेक करेंगे, अगर हमें इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे। कुछ और एग्जाम्पल सुन लीजिए आप। जैसे महेश ना, एक नाम लेते हैं, हमारे बहुत अच्छे सब्सक्राइबर हैं, तो उन्होंने मान लीजिए 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, वो 2 लाख बन गया, लेकिन ये 1 से 2 लाख बनने में 10 साल का समय लग गया। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट रिटर्न तो सही बात है 100% है, 100% का रिटर्न, क्योंकि 1 लाख 2 लाख बना है, लेकिन 10 साल लग गया बनने में। तो CAGR कितना होगा 7.8% का। और वहीं पे कोई दूसरा इन्वेस्टर देख लेते हैं, मिस्टर रामाकांत, ये भी हमारे सब्सक्राइबर हैं। तो मान लीजिए इन्होंने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, वो 2 लाख रुपया बन गया, यहाँ भी 100% का रिटर्न, लेकिन ये रिटर्न आया सिर्फ 5 ईयर्स में। पहला आया था 10 ईयर्स में, ये आया 5 ईयर्स। तो यहाँ पे CAGR कितना होगा 14.87%। तो सिर्फ टोटल रिटर्न देखकर आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि रिटर्न अच्छा है या खराब है, आपको और भी डिटेल्स चाहिए होंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए इन्फ्लेशन 7% के आसपास है, पोर्टफोलियो रिटर्न ना, इक्विटी पोर्टफोलियो, म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक्स का रिटर्न CAGR अबाउट 12% के आसपास आपने जनरेट कर लिया। FD भी है, FD में रिटर्न आपने 7% जनरेट कर लिया। गोल्ड में भी इन्वेस्ट किया हुआ, उसमें आपने 9% का रिटर्न जनरेट कर लिया। इस तरह का रिटर्न तो ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भाई रियल रिटर्न कितना आया है, तो पोर्टफोलियो में रिटर्न लगभग आपका आया है 4.67% का, FD में 0% के आसपास का रिटर्न आपने जनरेट किया, और गोल्ड में अबाउट 1.87% के आसपास का रिटर्न जनरेट किया है। तो देखिए, कोई भी रिटर्न जो हम जनरली डिस्कस करते हैं वो नॉमिनल रिटर्न होता है। वहाँ पे हमें रियल रिटर्न की भी जानकारी होनी चाहिए कि भाई एक्चुअली रिटर्न मिला कितना है। तो सभी कुछ समझते हैं, स्टार्ट करते हैं सबसे इजी टर्म से, वो है एब्सोल्यूट रिटर्न। एग्जाम्पल से समझ लेते, बहुत आसान है ये, ज़्यादातर लोगों को पहले से पता भी होगा। अब मान लीजिए आपने 1 लाख रुपया का इन्वेस्ट किया, ठीक है, उसके बाद वो 1 लाख कुछ समय में 1,25,000 रुपया बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एब्सोल्यूट रिटर्न कितना आएगा 25% का। सिंपल है, इसमें तो ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। एब्सोल्यूट रिटर्न आप कब चेक करोगे, जब वेरी शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टमेंट है, दैट इज 1 साल से कम का इन्वेस्टमेंट होराइजन है, तभी आप एब्सोल्यूट रिटर्न चेक करोगे। लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट्स में कभी भी एब्सोल्यूट रिटर्न नहीं चेक करेंगे। पहले मैंने आप लोग को एग्जांपल से समझाया, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि क्यों नहीं, और आगे एनी हाउ मैं और भी जो डिटेल्स आपको शो करूँगा, इससे आपको समझ में आएगा। अब सेकेंड चलते हैं, CAGR क्या होता है। तो देखिए, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो एनुलाइज्ड बेसिस पे आपका जो पोर्टफोलियो है किस रेट से ग्रो हो रहा है उसे बोलेंगे CAGR। CAGR का रिटर्न कब हम चेक करेंगे, तो देखिए, जब भी आप लमसम इन्वेस्टमेंट करेंगे ना, तब आप जाकर CAGR चेक करेंगे। सिर्फ लमसम इन्वेस्टमेंट में, तो अगर आपने म्यूचुअल फंड में लमसम किया है, स्टॉक्स में किया है, ETF में किया है, गोल्ड में किया है, सिल्वर में किया है, फिक्स डिपॉजिट किया है, कहीं भी किया है, अगर लमसम है, ठीक है, तो वहाँ पे हम CAGR रिटर्न्स चेक करेंगे। सबसे पहले CAGR दैट इज कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे सबसे ऊपर क्या है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट, कितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया, फाइनल अमाउंट, रिटर्न के बाद वो पैसा कितना बन गया, ईयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट आपने
कितने सालों तक इन्वेस्टमेंट किया है ना, इन्वेस्टमेंट होराइजन कितना है, और यहाँ पे ऑफकोर्स CAGR आपका कितना बना। तो सिंप्लिसिटी के लिए मान लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 1 लाख रुपया, आपने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया। फाइनल अमाउंट मान लीजिए रिटर्न के साथ वो बन गया 2 लाख। तो 1 लाख आपने इन्वेस्ट किया, वो बन गया 2 लाख। लेकिन यहाँ पे ये भी तो जाना भाई कितने सालों में, तो मान लीजिए आपने 5 साल तक इन्वेस्ट किया, 5 ईयर्स। तो CAGR कैलकुलेट कैसे करेंगे, देखिए फॉर्मूला समझ लीजिए आप, तो इजी है, इसको ध्यान रखेंगे तो आराम से आप कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, ये 2 बार ब्रैकेट डालने के बाद हम लेंगे फाइनल अमाउंट सबसे पहले। फाइनल अमाउंट में फिर डिवाइड करेंगे इन्वेस्टमेंट अमाउंट से। ठीक है, इसको ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और फिर यहाँ पे पावर देंगे, पावर का साइन ये होता है। फिर से यहाँ पे ब्रैकेट लेंगे और यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर्स करेंगे, नंबर ऑफ ईयर्स दैट इज़ 5, और उसके बाद -1 करेंगे और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। देखिए ब्रैकेट, ये ध्यान रखिए, ब्रैकेट सही से नहीं देंगे तो कैलकुलेशन सही नहीं होगा। तो कितनी बार ब्रैकेट मैंने दिया है, कहाँ पे पावर लिया है, ये सब आप ध्यान रखेंगे। तो जैसे इसको आप एंटर करेंगे, ये देखिए रिटर्न आ गया 14.87 का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट यहाँ पे जनरेट हुआ है। तो ये है फॉर्मूला, जब भी आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि एनुअलाइज रिटर्न कितना आया। XIRR कब चेक करेंगे, तो देखिए XIRR तब चेक करेंगे जब आप स्टैगर्ड वे में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और वहाँ पे अगर आप विड्रॉल भी कर रहे हैं तो ये बहुत ही सही तरीका है। जैसे SIP आप कर रहे हैं ना, या फिर स्टैगर्ड ना 3 ट्रांचेस 4 ट्रांचेस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और वहाँ बीच बीच में कभी विड्रॉल भी कर ले रहे हैं, तो ये तो कॉम्प्लिकेटेड कुछ हो गया ना कैलकुलेशन। तो यहाँ पे आप XIRR जनरेट करेंगे, XIR से रिटर्न निकालेंगे। XIRR ऑफ कोर्स ये सब सुनकर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन इसका फॉर्मूला बहुत आसान है। जब मैं बताऊंगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप SIP कर रहे हैं, STP कर रहे हैं, SWP कर रहे हैं, मल्टीपल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, बहुत सारा कैश फ्लोज है, विड्रॉल भी है, तो वहाँ पे आप XIRR से रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं XIRR दैट इज एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर SIP आजकल बहुत लोग करते हैं ना, वहाँ पे आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो आपको डेट लेना पड़ेगा ना, डेट तो ऑफ कोर्स आपको पता है ना, आपने कब इन्वेस्टमेंट किया, कब पैसा निकाला, आपको ऑफ कोर्स पता होना चाहिए, और ऐसे भी वो डिटेल्स तो आपको मिल भी जाएगा स्टेटमेंट में। तो मान लीजिए 1 2022 को एक इन्वेस्टमेंट हुआ 10,000 रुपये का, सिंप्लिसिटी के लिए रखते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ -10,000, ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है। -10,000 क्यों? क्योंकि पैसा मैंने इन्वेस्ट किया है, पैसा मेरे से बाहर निकला है, इसलिए माइनस में मैंने लिखा है इसे। ठीक है, XIR रिटर्न कैलकुलेट करते वक्त जो भी पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे उसको माइनस साइन देंगे, और जो पैसा आपको वापस मिलेगा ना उसमें प्लस साइन रहेगा। अगेन मान लीजिए आपने नेक्स्ट मंथ 2022 में फिर से 10,000 रुपीज़ और इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद फिर से अगले महीने फिर से 10,000 रुपीज़ और इन्वेस्ट कर दिया, अगले महीने फिर से आपने 10,000 रुपीज़ कैलकुलेट कर दिया। कोई भी अमाउंट डाल सकते हैं, अमाउंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फॉर्मूला सिंपल है, जैसा ही दिखाऊंगा उसको अगर आप फॉलो करेंगे आराम से आपका रिटर्न निकल जाएगा। सिंप्लिसिटी के लिए मैं ये डाल रहा हूँ कि शुरू में ही कन्फ्यूजन ना हो जाए। कोई भी जो वैल्यू है आपका वैल्यू आप यहाँ डाल सकते हैं, बस माइनस साइन का ध्यान रखिएगा कि भाई इन्वेस्ट किया तो माइनस साइन। तो यहाँ पे मान लीजिए कि 31 दिसंबर 2025 को रिटर्न हमारा जनरेट हुआ 62,000 का। ठीक है, आपका जो भी रिटर्न जनरेट हुआ यहाँ पे आप डाल लेंगे। अब है कि भाई ये मेरा कैश फ्लोज है, कब मैंने इन्वेस्टमेंट किया, कब पैसा निकाला, तो अब इसका XIRR क्या होगा। XIRR भी आपको एनुअलाइज रिटर्न ही देता है। ठीक है, CAGR भी एनुअलाइज रिटर्न देता है, XIRR भी आपको एनुअलाइज रिटर्न देता है। तो यहाँ पे XIR का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, एक्सेल में आप डालेंगे खुद ब खुद आ जाता है, सिर्फ आपको = XIRR डालना है। ये देखिए फॉर्मूला ऑलरेडी आपको शो कर रहा होगा। सबसे पहले आप क्या डालेंगे, तो ये जो कैश फ्लोज है ना वो वाला पोर्शन सबसे पहले आप पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप एक कॉमा देंगे और जो भी डेट है, जिस डेट को आपने इन्वेस्ट किया है फिर निकाला है पैसा, उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। ये देखिए आपका रिटर्न आ गया 11.97% का एनुअलाइज रिटर्न या फिर XIRR रिटर्न इस इन्वेस्टमेंट से जनरेट हुआ है। तो सिंपल है, रियल रिटर्न। तो देखिए एक एग्जांपल सबसे पहले देता हूँ। इन्वेस्टमेंट रिटर्न मान लीजिए आपने 12% का जनरेट किया है, इन्फ्लेशन 6% का।
तो यहाँ पे सिंपल क्या होता है ना कि ठीक है भाई, जो भी रिटर्न आया उससे इन्फ्लेशन घटा देंगे, रियल रिटर्न पता चल गया। तो आप बोलेंगे 12 माइनस 6% जी नहीं, अगर एग्जैक्टली आपको रियल रिटर्न कैलकुलेट करना है तो ये 6% नहीं होगा, रियल रिटर्न यहाँ पे 5.66% होगा। ऑफ कोर्स मैं कैलकुलेशन से दिखाता हूँ कि कैसे आप रियल रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जान लेते हैं रियल रिटर्न। तो रियल रिटर्न देखिए यहाँ पे CAGR दिया गया कि 15% का आपने CAGR अपने इन्वेस्टमेंट पर जनरेट किया है, और इन्फ्लेशन माना गया है 6% का। तो अगर किसी ने 15% का रिटर्न जनरेट किया है और इन्फ्लेशन अगर 6% के आसपास चल रहा है, तो रियल रिटर्न कितना होगा? एक तो सिंपल हम लोग बोल देते हैं ना कि भाई ठीक है 15 माइनस 6, ठीक है 9% का रियल रिटर्न, लेकिन वो एग्जैक्ट रियल रिटर्न नहीं है। एग्जैक्ट रियल रिटर्न हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसका फार्मूला भी बहुत सिंपल है। देखिए, तो सबसे पहले तो ऑफकोर्स एक्सेल में आप इक्वल टू डालेंगे, उसके बाद ब्रैकेट डालेंगे 1 प्लस आपने जो CAGR रिटर्न जनरेट किया है वो लेंगे। तो यहाँ पे 15% जनरेट हुआ, इसको मैं लूँगा, डिवाइड करूँगा, अगेन ब्रैकेट 1 प्लस, अब मैं यहाँ पे इन्फ्लेशन लूँगा। तो इन्फ्लेशन हुआ, फिर से मैंने ब्रैकेट क्लोज किया, -1 करूँगा, ये ध्यान रखिएगा, -1 करेंगे तो इंटर करेंगे, ये देखिए 8.49% का रियल रिटर्न जनरेट हुआ है, 9% का नहीं, 8.49% का। तो नाउ मैं सभी जो भी डिटेल्स हमने अभी चेक किया उस सभी को मैं समराइज कर देता हूँ। देखिए, अगर इन्वेस्टमेंट होराइजन 1 साल से कम का होना, शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टमेंट, तो ऑफ कोर्स वहाँ पे एब्सोल्यूट रिटर्न से भी काम चल जाएगा, आप निकाल कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने लमसम इन्वेस्टमेंट किया है, वन टाइम का इन्वेस्टमेंट, तो वहाँ पे आप CAGR कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर आपने SIP, STP, SWP, वहाँ ना मल्टीपल कैश फ्लोज है, पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं अलग अलग डेट्स पे, तो वहाँ पे आप XIRR से रिटर्न कैलकुलेट करेंगे। और अगर आप जानना चाहते हैं कि एक्चुअली में आप अमीर बन रहे हैं कि नहीं, क्योंकि वहाँ पे आपको इन्फ्लेशन को बीट करना होता है, अगर आपको इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न निकालना है तो वहाँ पे आप रियल रिटर्न कैलकुलेट करेंगे। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें और हाइप जरूर करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।